बहन को प्यास लगी। तब भाई ने कहा कि तू यहीं रुक, यहाँ पास ही में एक तालाब है, मैं वहाँ से तेरे लिए पानी ले आता हूँ। तब बहन ने मना करते हुए कहा कि मैं खुद ही जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन पानी पीने तालाब पर पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उसने देखा तालाब के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी। इस सुनसान स्थान पर यूं बुढ़िया को अकेला बैठा देख उससे रहा नहीं गया और उसने बुढ़िया के पास जाकर पूछ ही लिया कि माँ तुम यहाँ इस वीरान स्थान पर अकेली क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब उसने पूछा कि माता वह कौन भाई है। तब बुढ़िया ने कहा कि है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। तब वह अचानक घबरा गई, सोचने लगी कि यह तो मेरे ही भाई के बारे में बात कर रही है। उसने उन विधाता से पूछा कि माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। तब बुढ़िया यानी विधाता ने कहा कि उस भाई के सर पर कई जानलेवा संकट मंडरा रहे हैं, लेकिन उसकी एक बहन है, अगर वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसके हर संकट को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इतना सुनकर बहन तुरंत अपने भाई के पास लौट आई और अपने भाई से कहने लगी कि भाई मैं भी तेरे साथ माँ से मिलने चलूंगी, तू रुक मैं अभी आती हूँ। उसने अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए अपनी पड़ोसन के घर छोड़ दिया और बाजार जाकर मांस, दूध, एक ओढ़नी खरीद लाई और अपनी माँ से मिलने के बहाने अपने भाई के साथ चल दी। जंगल में प्रवेश करके थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में उसी शेर ने उनका रास्ता रोक लिया, जिससे भाई ने लौटते समय खाने का वादा किया था। जैसे ही वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ा तो बहन ने तुरंत उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दिया। शेर मांस खाने में व्यस्त हो गया और दोनों भाई बहन आगे निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर आगे वहीं सर्प बैठा था जो डसने के लिए लड़के के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लड़के को आते देख वो उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा तो बहन ने बिना देरी किए दूध का प्याला सांप के आगे रख दिया और सांप दूध पीने लगा और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। एक बार फिर बहन ने भाई पर आए संकट को टाल दिया था, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। काल इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। भाई के सर पर लगातार मौत मंडरा रही थी। दोनों भाई बहन जंगल पार कर नदी के किनारे आ पहुंचे। तब भाई को याद आया कि आते समय उसने नदी को भी वचन दिया था और नदी अब उसे बहा ले जाएगी। बहन आगे बढ़ी और अपने द्वारा लाई गई सुंदर ओढ़नी नदी को ओढ़ा दी। नदी ने खुश होकर दोनों भाई बहन के लिए रास्ता छोड़ दिया। नदी पार कर दोनों भाई बहन सकुशल अपने घर पहुंचे। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी को देख बूढ़ी माता बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसी क्षण बहन ने भाई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कमरे में चली गई। तब बूढ़ी माँ ने बेटे से कहा कि इस कलेशी बहन को क्यों लेकर आया है अपने साथ, मैंने पहले ही बताया था ना कि ये कैसी है। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ बहन तो बहुत ही अच्छी है, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए और फिर एक दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया। वह पूरा दिन अपने भाई को बुरा भला कहती और उसे गालियां देती रहती, इसलिए आस पड़ोस के सभी लोग उसको जानते थे कि वो कैसी है। जब भाई के लिए रिश्ता आया तब सब कहने लगे कि इसकी बहन थोड़ी पागल तो है, लेकिन भाग्यवान है। इसके पांव घर में पड़ते ही भाई के लिए रिश्ता आ गया। भाई की सगाई करने आए सगे संबंधी जब मिठाई लेकर पहुंचे तो बहन ने कहा कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, जब मेरा रिश्ता हुआ तब तो नहीं बंटी मिठाई, पहले मेरी मिठाई बांटो। इस पर कई बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि इसको भी भाई के साथ बैठा दो। इसी प्रकार किसी तरह सगाई की रस्म शुरू हुई और काल ने भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया और किसी कारण से वहां आग लग गई। बहन भली भांति जानती थी कि उसके भाई के प्राण संकट में है। बहन पहले ही सतर्क थी और आग लगते ही उसने तुरंत पानी डालकर आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। कुछ दिन बीत गए। इस दौरान बहन ने भाई को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वह हर समय अपने भाई के पास होती, लेकिन एक एक कर भाई पर आए सारे संकट टालती गई और अब शादी के कार्यक्रम शुरू हुए। और जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा कि इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन ने इतना कहा ही था कि तभी आगे का विशाल द्वार टूटकर नीचे गिर पड़ा। यह दृश्य देख आसपास मौजूद लोगों ने कहा कि भले ही बहन कलेशी है, लेकिन बराबर भाई के प्राणों की रक्षा कर रही है। जब भाई मंडप में बैठा तो बहन ने कहा कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इस पर बड़े बुजुर्गों ने उसे समझा बुझाकर भाई के पास बैठा दिया, लेकिन वह जानबूझकर हर कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रही थी ताकि काल का समय टाला जा सके। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो उस समय बहन ने कहा कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। सबके बहुत समझाने पर भी जब बहन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में भाई भाभी के सो जाने के बाद उनके कमरे में एक सांप घुस आया, किंतु बहन को तो पहले से पता था कि संकट अभी टला नहीं है, इसलिए वह अपने भाई की सुरक्षा में जाग रही थी। बहन ने सांप को पकड़कर एक टोकरी में कैद कर दिया और चैन की नींद सो गई। वह आज कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोई थी। इसी वजह से सुबह देर तक उसकी आंख नहीं खुली। जब उसकी माँ ने देखा कि वह सो रही है तो सोचा कि बेटी के उठने से पहले ही घर आए मेहमानों को जल्दी से विदा कर देती हूँ। अगर यह कलेशी उठ गई तो फिर सबके साथ झगड़ा करेगी। नींद पूरी होने के बाद जब बेटी की आंख खुली तो उसने देखा घर में कोई चहल पहल नहीं थी, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा था। तब उसने माँ से जाकर पूछा कि माँ घर आए सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ ने कहा कि मैंने सब मेहमानों को अभी अभी विदा कर दिया है। तब बेटी ने कहा कि माँ सब मेहमानों को अभी वापस बुलाओ, तभी मैं
विदा होंगी। बेटी के कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को बीच रास्ते से ही वापस बुलवा लिया। जब सभी मेहमान लौट आए तब बेटी ने माँ से कहा, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी, और मेरे इस प्यारे भाई पर आने वाले 7 जानलेवा संकट को टालने के लिए ही मैं ये सब कर रही थी। उसकी बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हुए और माँ सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करती है और उसके बाद घर आए सभी मेहमानों को विदा किया जाता है। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। भाई दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है और यह कथा सुनती है। धन्य है वो भाई जिसके पास ऐसी बहन है। आप सभी को भाई दूज की यह कथा कैसी लगी और अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।